साबरमती नदी को लेकर आज अपन चर्चा करेंगे। साबरमती, ये साबरमती नदी, इसका जो उद्गम है वो जरूर राजस्थान से होता है, लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद में ये नदी गुजरात की सीमा में प्रवेश कर जाती है और गुजरात में इसका जो बहाव है वो सबसे ज्यादा है। राजस्थान में ये कुछ ही किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसके पश्चात ये गुजरात में जाती है और ये गुजरात की मुख्य नदी है, लेकिन इसका उद्गम राजस्थान से होता है और ये अरब सागर का अंग बनती है। इस प्रकार से अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान से होता है। राजस्थान का जो उदयपुर क्षेत्र है, कौन सा, ये उदयपुर, उदयपुर के अंदर जगह है जाडोल। कौन सी, जाडोल। जाडोल अपन इतिहास में पढ़ चुके हैं, ये हल्दी के लिए फेमस है वैसे। तो जाडोल में जो अरावली की पहाड़ी है, कौन सी, अरावली की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, इस जाडोल में अरावली की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से नदी निकलती है साबरमती। कौन सी नदी निकलती है, ये मान लीजिए यूं साबरमती नदी निकली। साबरमती नदी जाडोल की, अरावली की जो पहाड़ी है वहां से इसका उद्गम होता है और इस प्रकार से बहते हुए ये उदयपुर से पार करके गुजरात बहते हुए आखिर में जाती है खंबात की खाड़ी तक। कहां तक जाती है, खंबात की खाड़ी तक। ये इसका बहाव क्षेत्र रहेगा। अब बीच का जो पोर्शन है वो अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका उद्गम हो चुका है जाडोल उदयपुर से, तत्पश्चात ये बहकर खंबात की खाड़ी तक जाती है। यहां से यहां तक इसकी जो दूरी है वो है किलोमीटर में 416 किलोमीटर। ये संपूर्ण इसकी दूरी है, संपूर्ण इसकी लंबाई है 416 किलोमीटर। ये उदयपुर की पहाड़ियों से निकलकर खंबात की खाड़ी तक जाती है। यहां तक इसकी जो लंबाई है वो 416 है। लेकिन यहां से जब ये गुजरात में प्रवेश करती है तो यहां से यहां तक की इसकी जो लंबाई है, बोले तो राजस्थान में इसकी लंबाई है मात्र 45 किलोमीटर। कितनी है, मात्र 45 किलोमीटर। पहली बात तो ये जाडोल उदयपुर से निकलती है। दूसरी बात 416 किलोमीटर की दूरी तय करके खंबात की खाड़ी में जाती है, लेकिन राजस्थान में ये मात्र ही उदयपुर क्षेत्र में बहती हुई आगे गुजरात तक जाती है। तो राजस्थान में मात्र ही 45 किलोमीटर चलती है। इसके पश्चात यहां से लेके और यहां तक इसकी जो दूरी है 371 किलोमीटर, जो गुजरात में ये तय करती है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, गुजरात के अंदर इसकी जो दूरी है या लंबाई है वो 371 किलोमीटर है। तो ध्यान रहे, संपूर्ण लंबाई 416 है, राजस्थान में 45 है और गुजरात के अंदर 371 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मित्रों, सबसे पहले इस नदी की जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, यहां से जब ये प्रवेश करती है गुजरात में, तो गुजरात का जो जिला है उसका नाम ध्यान रखना है साबरकांठा। कौन सा, साबरकांठा जो जिला है गुजरात का, वहां से इसका क्या होता है, प्रवेश होता है गुजरात के अंदर। ठीक है मित्रों, राजस्थान के अंदर उदयपुर में बहते हुए ये गुजरात के साबरकांठा से गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में प्रवेश करती है तो 2 शहर इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुजरात के प्रसिद्ध 2 नगर कौन कौन से, अहमदाबाद, और दूसरा है गांधी नगर। प्रसिद्ध दोनों शहर साबरमती के किनारे पर बसे हुए हैं। एक तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, दूसरा वस्त्र उद्योग के नाम से जानी जाती है अहमदाबाद, जो कि गुजरात के अंदर है। नंबर 3, अहमदाबाद में ही एक आश्रम है जिसका नाम दिया जाता है साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम है, साबरमती आश्रम। इस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने
सन 1915 में की थी। कब की थी? सन 1915 में महात्मा गांधी ने इसी नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जो कि इस नदी के नाम पर ही रखा गया है। तो 3 मेन चीजें हो गई है, गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे हैं। और ये गुजरात की मुख्य नदी है। किसकी? गुजरात की। राजस्थान का जो इसमें है, राजस्थान से ये सिर्फ और सिर्फ इसका उद्गम होता है, बल्कि ये गुजरात के अंदर बहने वाली नदी है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, यहां पर इस नदी पर एक बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बांध। गुजरात में है धरोई बांध। कौन सा बांध है? धरोई बांध। धरोई बांध गुजरात में साबरमती के तट पर या साबरमती नदी पर बना हुआ है। काफी फेमस बांध है धरोई बांध। तो मुख्यतः 4-5 चीजें इस नदी की वो आपको ध्यान में रखनी है। उदयपुर कोटड़ा से इसका उद्गम होता है। संपूर्ण लंबाई 416, राजस्थान में 45 किलोमीटर मात्र चलती है और गुजरात के अंदर ये 371 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद में यहाँ पर इस नदी के किनारे गांधीनगर और अहमदाबाद 2 प्रसिद्ध नगर इस नदी के तट पर बने हैं या बसे हुए हैं। और साबरमती आश्रम की स्थापना भी इसी नदी के तट पर की गई है। साबरकांठा से इसका गुजरात में प्रवेश हो जाता है। इसके अलावा राजस्थान में आपको ध्यान रखना इस बात का, इसी नदी पर एक सुरंग बनाई गई है। क्या बनाई गई है? सुरंग, जिसका नाम है देवास। कौन सी सुरंग है? देवास सुरंग। ये एक जल सुरंग है। इस सुरंग के माध्यम से उदयपुर की जो जिले हैं, क्या है? जिले, इस देवास सुरंग के माध्यम से उदयपुर की जितनी भी जिले हैं, लमसम बहुत सारी जिले हैं, उनमें सारी में पानी साबरमती नदी का ही जाता है। और साबरमती नदी का पानी जो है इन जिलों में देवास सुरंग के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। जल सुरंग है जिसकी लंबाई 11.5 किलोमीटर बताई जाती है। तो इस तथ्य का आप ध्यान रखेंगे। देवास जो जल सुरंग है वो उदयपुर में बनाई गई है और इस सुरंग के माध्यम से ही उदयपुर की झीलों में पानी डाला जाता है। तो साबरमती नदी का पानी ही उदयपुर की झीलों में डाला जाता है, वो भी एक सुरंग के माध्यम से, जिसका नाम है देवास सुरंग। इसके बाद में इसकी जो सहायक नदियां हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि हतमती, सेई, बेत्रक, और जाजम, मधुमती। ये मुख्य नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। एक वाक्कल नदी और भी है, वाक्कल नदी। सेई, वाक्कल, बेत्रक, जाजम, मधुमती और हतमती ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो किसी न किसी प्रकार से बहते हुए इसके अंदर आके समाहित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये साबरमती नदी कोई बड़ी नदी नहीं है, लेकिन गुजरात की मुख्य नदी है। इस प्रकार से आप इसका अध्ययन करेंगे, ध्यान रखेंगे। एक बार पूर्णतः देख लीजिए वापस। साबरमती नदी है, उसका उद्गम उदयपुर की कोटड़ा जो तहसील है वहां की जाडोल की जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके पश्चात ये साबरकांठा गुजरात में प्रवेश करती है और इसके ऊपर गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम बने हुए हैं। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इस प्रकार से यहाँ दर्शाई गई है। एक मुख्य बांध है गुजरात में बना हुआ, धरोई बांध, जो इसी नदी पर बना हुआ है। और देवास जल सुरंग है, इसकी जो लंबाई है 5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसके माध्यम से उदयपुर की झीलों में इस नदी का पानी डाला जाता है। तो इस प्रकार से साबरमती जो नदी है, इसके उपनाम भी देखो मित्रों, 2 उपनाम है, ध्यान रखेंगे। नंबर 1 उपनाम, एक तो इसको साबरमती नदी को गुजरात की मुख्य नदी है इसलिए इसको गुजरात की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुजरात की गंगा।
गुजरात की गंगा के नाम से जानी जाती है, और दूसरी इसका नाम है गांधी की गंगा। किसकी गंगा? गांधी की गंगा। तो आप दोनों ही नाम ध्यान में रखेंगे, गुजरात की गंगा और गांधी की गंगा, ये दोनों ही नाम इसके उपनाम है। तो इस प्रकार से साबरमती जो नदी है वो अपनी तैयार हुई। कल की जो एक नदी जो बकाया है पश्चिमी बनास, उसको लेकर अपन कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।